नमस्कार। आज हम कक्षा 7 के अध्याय 1 पूर्णांक का अध्यापन करेंगे। पूर्णांक का अध्यापन करने से पहले हमें पूर्व जानकारी का भी अध्यापन करना आवश्यक है। हमने पढ़ रखा है संख्या के बारे में। संख्या अंकों के समूह से बनती है। अंकों को जब समूह में लिखते हैं तो वो एक संख्या का निर्माण करता है। संख्या के प्रकार प्राकृत संख्या के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ऐसी संख्या जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है या लिखी जाती है। उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। ऐसी संख्या जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है या लिखी जाती है वह पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्णांक। उसके बाद आती है पूर्णांक। इसके पहले हमें यह पता करना होता है कि प्राकृत और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है। प्राकृत संख्या के अंदर जो संख्या है वो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है और पूर्ण संख्या के अंदर 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है। प्राकृत संख्या के अंदर एक शून्य की कमी होने के कारण पूर्ण संख्या का निर्माण हुआ, इसलिए पूर्ण संख्या में 1 से पूर्व 0 का आना, इस कारण से ये पूर्ण संख्या कहलाई। इसके बाद आता है पूर्णांक संख्या, जिसका परिचय कक्षा 6 में हो चुका है। पूर्णांक ऐसी संख्या है जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों रूप में लिखी जाती है। या हम यूं कह सकते हैं संख्या जो 0 के दोनों ओर सीधी साइड में और उल्टी साइड में लिखी जाती है। 0 के पहले उल्टी साइड में जब हम संख्या को लिखते हैं तो संख्या माइनस में लिखी जाती है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। -1, -2, -3, इस प्रकार से ये अनंत तक चलती है। 0 के सीधी साइड में राइट साइड में संख्या प्लस में धनात्मक में लिखी जाती है। 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से अनंत तक। नीचे संख्या को निरूपित किया गया है। संख्या रेखा पर संख्या का निरूपण, यानी कि एक लाइन के ऊपर संख्या को कैसे हम प्रदर्शित कर सकते हैं ये दिखाया गया है। संख्या, अब हम यहाँ पे पूर्ण संख्या के बारे में विस्तार से अध्यापन करेंगे। पूर्ण संख्या का विस्तारित रूप। संख्या जब हम संख्या रेखा के ऊपर निरूपित करते हैं तो 0 के सीधी साइड में राइट साइड में जब हम संख्या को लिखते हैं तो संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। जो जो हम संख्या को लिखेंगे संख्या के मान में बढ़ोतरी होगी। इसी प्रकार हम 0 के पहले जो संख्या लिखी हुई है -1, -2, -3, -4, -5, -6, इसी प्रकार से ये संख्या अनंत तक लिखी जाती है। ऐसी संख्या लिखने पर इस संख्या में उत्तरोत्तर कमी होती है। जो जो हम संख्या को आगे बढ़ाते हैं संख्या के मान में कमी आती है। यूं वैसे अपन कहे तो हमारे व्यवहारिक रूप में माइनस की कोई संख्या नहीं होती है, लेकिन गणित में ऐसा माना गया है कि 0 से पूर्व भी संख्याएं होती है, जिसको हम पूर्णांक के रूप में माइनस के रूप में लिखते हैं। इन संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में लिखना। इसके पहले हमें ये मालूम है आरोही क्रम के बारे में हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। संख्या को छोटे से बड़े रूप में लिखना, यानी कि संख्या को बढ़ते क्रम में लिखना। छोटी संख्या पहले आएगी, उसके बाद में उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस प्रकार से हम संख्या को लिखते हैं तो वह आरोही क्रम कहलाता है। अवरोही क्रम इसका एकदम उल्टा होता है। इसमें बड़ी संख्या को सबसे पहले लिखा जाता है, फिर उत्तरोत्तर संख्या को छोटे छोटी ऐसे करके लिखते हैं। सबसे छोटी संख्या जो होती है वो सबसे अंत में आती है। जैसे उदाहरण में दे रखा है आरोही क्रम में 5 से बड़ी 7, फिर से बड़ी 11, 14, 18, 22, 122। अवरोही क्रम में इसका उल्टा हो जाएगा। 122 जो है वो सबसे पहले आएगी, उसके बाद में 18, फिर 14, 11, 7 और उसके बाद में 5। इस प्रकार से हम संख्या को आरोही और अवरोही क्रम में सेट करते हैं, जमाते हैं। बात करते हैं हम पूर्णांक संख्याओं में आरोही अवरोही क्रम। तो 0 से जो पहले संख्या लिखी जाती है वो सारी संख्याएं धनात्मक संख्याओं से छोटी होती है। जो जो संख्या का मान ऋणात्मक में बढ़ता है संख्या उतनी छोटी होती जाती है। जैसे उदाहरण के लिए -1 और -2, इन दोनों में -2 जो है वो -1 से छोटी संख्या है। इसी प्रकार
-1 जो है वो 0 से भी छोटी संख्या है। -3 -2 से छोटी है। -4 -3 से छोटी है। -5 -4 से छोटी है। -6 -5 से छोटी है। तो इस प्रकार से ये संख्या है, ज्यों ज्यों आगे बढ़ेगी माइनस के अंदर, यूं यूं उन संख्याओं का मान है वो घटता जाएगा। जितनी संख्या माइनस में बड़ी संख्या लिखी जाएगी वो मान में उतनी ही छोटी संख्या होगी। इसी प्रकार से धनात्मक में जो जो संख्या को हम लिखते हैं आगे, वो संख्या का मान जो है बढ़ता जाता है। जैसे 1 से बड़ी 2, 2 से बड़ी 3, 3 से बड़ी 4, 4 से बड़ी 5, 5 से बड़ी 6, इस प्रकार से हम लिखते हैं। पूर्णांक संख्या की जोड़। पूर्णांक संख्या की जोड़ करने से पहले हमें दिए हुए चिन्हों का गुणा कर समझना अनिवार्य है। यहाँ देखते हैं अपन प्लस और प्लस का जब गुणा करते हैं तो प्लस आता है, माइनस और प्लस माइनस का गुणा करते हैं तो प्लस आता है, प्लस और माइनस का गुणा करते हैं तो माइनस आता है, माइनस और प्लस का गुणा करते हैं तो माइनस आता है। यह कह सकते हैं अपन समान चिन्हों का गुणा करने पर प्लस आता है और असमान चिन्हों का गुणा करने पर माइनस प्राप्त होता है। उदाहरण देखते हैं अपन, -4 में प्लस के साथ जोड़ते हैं तो हम सामान्य जोड़ जब करते हैं तो हम इसका सीधा लिखते हैं 11, जो कि यहाँ गलत है। हमें यहाँ पे जोड़ करने से पहले चिन्हों को गुणा करना अनिवार्य है। तो हम देखते हैं यहाँ -4 और आगे है अपने प्लस और प्लस के साथ प्लस प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस आएगा। अतः -4 और प्लस के साथ इनकी हम जब जोड़ करेंगे तो यहाँ ये 7 और 4 11 नहीं आके यहाँ पे हम देखते हैं कि माइनस के 4 और प्लस के 7, इनमें प्लस के 7 जो है वो 4 से अधिक है। कितने अधिक है? 3 अधिक है, इसलिए यहाँ पे उत्तर आएगा +3। दूसरे उदाहरण में अपन देखते हैं -3 प्लस -2। यहाँ हम सबसे पहले गुणा करेंगे चिन्हों का, तो प्लस और माइनस का जब गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। जब दोनों ही संख्या माइनस की होगी तो यहाँ पे दोनों संख्याएं आपस में जुड़ जाएगी और 3 और 2। यहाँ ये ध्यान हमें ये रखना है, जिसकी संख्या है, संख्या जिस चिन्ह की है उसका चिन्ह लगाना अनिवार्य है, नहीं तो सवाल उल्टा हो जाता है, अपना उत्तर गलत हो जाता है। तो यहाँ आएगा आपके -5। अगले उदाहरण में अपन देखते हैं +6 +4। तो यहाँ देखते हैं दोनों ही संख्याएं प्लस की है, अतः यहाँ दोनों संख्याएं जुड़ जाएगी। आपको पूर्व में बताया गया है समान चिन्ह वाली संख्याएं जुड़ेगी और असमान चिन्ह वाली संख्याएं घटेगी। अगले उदाहरण में +7 और -9 दोनों ही असमान चिन्ह वाली है। 7 प्लस की है, 9 माइनस की है। यहाँ अपन देखते हैं माइनस के 9 जो है वो 7 से अधिक है। कितने अधिक है? 2 अधिक है, अतः अपना उत्तर रहेगा -2। इस प्रकार से हम पूर्णांक संख्याओं की जोड़ करेंगे। अगले अध्याय में अपन देखेंगे पूर्णांकों की बाकी घटाव।